हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आपके एक्सरसाइज 1.2 इसमें एक छोटा सा बेसिक है। रियल नंबर्स, जो रियल नंबर होता है वो आपका जो कलेक्शन होता है रियल नंबर्स का, वो कलेक्शन होता है आपका रियल नंबर्स रैशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स का। जो रियल नंबर होते हैं वो मैंने आपको पहले बताया है, वो P/Q के रूप में होते हैं, जहाँ पर आपका P और Q इंटीजर होते हैं एंड Q नॉट इक्वल 0, यानी कि जो आपका ये डिवीजर होता है ये 0 के इक्वल नहीं होता है। और रैशनल नंबर के एग्जांपल्स देखिए, अंडर रूट के अंदर 3, कॉमा अंडर रूट के अंदर 5 एक्सेट्रा, यानी कि वी नॉट फाइंड स्क्वायर रूट। जो रैशनल नंबर होते हैं हम उनका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। अब आगे हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस पर। देखिए पहला क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। यानी कि आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने और आपका जस्टिफिकेशन देना है। एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर जो होता है वो रियल नंबर होता है। ट्रू, अभी हमने आपको बताया था जो रियल नंबर होते हैं वो आपका क्या होता है, वो रियल नंबर जो होते हैं वो रैशनल और आपके रैशनल दोनों मिलाकर रियल नंबर बनाते हैं। इसलिए ये ट्रू है, बिकॉज द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज रियल नंबर्स। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे आप, every point on the number line is of the form under root m where m is a natural number। यानी कि नंबर लाइन पर जो प्रत्येक पॉइंट होता है वो अंडर रूट एम के रूप में होता है, ये बोल रहा है। लेकिन ये कैसा है आपका फॉल्स है, बिकॉज अंडर रूट 9 का जो ये स्क्वायर रूट निकल कर आया है इक्वल कितना आ गया 3 कैसा है रेशनल, जबकि ये बता रहा है हर नंबर कैसा होगा अंडर रूट एम के अकॉर्डिंग होगा। जो अंडर रूट में होते हैं वो कैसे होते हैं आपके रैशनल होते हैं। लेकिन ये अंडर रूट 9 को जब मैंने रखा है अंदर तो उसका स्क्वायर रूट निकल कर 3 आ गया और ये रैशनल बन गया। और जो कि जो ये 9 है वो क्या है आपका 9 नेचुरल नंबर है। ये m के स्थान पर हमने क्या रखा है यहाँ पर 9, जो कि एक नेचुरल नंबर है, तो ये कैसा हो गया फॉल्स। एवरी रियल नंबर इज एन रैशनल। प्रत्येक जो रियल नंबर है वो आपका रैशनल होता है। फॉल्स, बिकॉज रियल नंबर कैन बी रैशनल आल्सो। हमें पता है जो रियल नंबर होते हैं वो रैशनल और इरेशनल दोनों मिलकर रियल बनाते हैं। इसीलिए एवरी रियल नंबर केवल रैशनल नहीं होगा, वो आपका रैशनल भी हो सकता है। इसीलिए ये कैसा है फॉल्स है। अगला क्वेश्चन देखिए, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स रैशनल। क्या जो आपका स्क्वायर रूट आएगा ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का वो रैशनल नंबर होगा। इफ़ नॉट, यदि नहीं है तो गिव एन एग्जाम्पल द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रैशनल नंबर। तो एक एग्जाम्पल दीजिए ऐसे स्क्वायर रूट नंबर का दैट इज रैशनल, जो रैशनल हो। द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट रैशनल। जो स्क्वायर रूट है सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का आपका रैशनल नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 9, क्योंकि हमें पता है 9 क्या है, 9 है आपका नेचुरल, 9 नेचुरल नंबर है। लेकिन जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे वो 3 निकल कर आ गया और 3 कैसा है रैशनल, जो कि रैशनल नहीं है। और इसमें क्या बोला है कि रैशनल होगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए तीसरे क्वेश्चन में बोला, सो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अंडर रूट 5 को आप नंबर लाइन पर कैसे डिनोट करोगे। देखिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने स्केल लिया, स्केल की हेल्प से एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद आप इस पर इक्वल यूनिट्स लेंगे। मैंने यूनिट्स ले ली इस पर 1 2 3, आगे भी ले सकते हो 1 2 3। उसके बाद
मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, कहाँ से, 2 से। देखिए कैसे किया है। देखिए आप डी की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे यहाँ पर, और जो कि 90 डिग्री का कैसा बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। आप यहाँ पर पॉइंट लगा दोगे, इस तरीके से स्केल से लाइन ड्रॉ कर दोगे। ऊपर थोड़ा लिखा हुआ है इसलिए मैं स्केल से डायरेक्टली बना रहा हूँ। अब इस परपेंडिकुलर पर आप 1 यूनिट लोगे, जितनी यूनिट आपने यहाँ पर लिया उसी यूनिट के मेजर से आप यहाँ पर 1 यूनिट लोगे। हमारी 1 यूनिट यहाँ पर आती है, यहाँ से यहाँ पर। अब इसको हम ऐसे मिला देंगे। इन पॉइंट्स का स्टूडेंट नेम लिख दोगे आपका। ये मैंने वो देखो, ये 0 1 2 3, तो मैंने इसको O मान लिया, इसको A मान लिया, इस पॉइंट को B मान लिया। तो ये आपकी जो हो गया √5 हो गया। और देखिए और आगे कैसे करोगे। इस तरीके से प्रकार में लेकर अब आप इसको ड्रॉ करोगे। देखिए जहाँ पर ये कट करता है नीचे, यहाँ पर नीचे कट करता है, यहाँ पर एक पॉइंट आप मान लोगे या लेट कर लोगे C पॉइंट। यहाँ से आप देखते हो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, PGT। OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इक्वल OB का स्क्वायर। OA है आपका 2 प्लस AB है आपका 1, और OB हम निकालेंगे। इसको मैं थोड़ा यहाँ करके बताता हूँ आपको। तो ये 2 2 जा हो जाएगा आपका 4, ये 1 का स्क्वायर करोगे तो आपका 1, इधर आपका OB का स्क्वायर, ये 5 हो गया। यहाँ OB का स्क्वायर इधर आएगा तो ये √ हो जाएगा। तो ये आ गया आपका OB, यानी कि हमारा करेक्ट है। और अब आपने जो यहाँ से यहाँ तक रेडियस लेकर ये और ऐसे लगाई थी, तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी OC, वो हो जाएगी आपकी √5। इस प्रकार से स्टूडेंट हम √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो इस तरीके से यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो √5। इस प्रकार हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पर समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको अच्छे से समझ आया होगा।